हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज है 26 जनवरी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं हमारे मित्र ओम प्रकाश। तो हम आज इनसे सवाल पूछने वाले हैं कि हमारी मित्रता कैसे हुई, और आप यहाँ पे, आपकी जर्नी यहाँ तक गुड़गांव में कैसे आप यहाँ पे गुड़गांव पहुंचे। तो बताइए ओम प्रकाश जी, पहले आप हमारी मित्रता के बारे में बताइए। सबसे पहले आपका और आपके इस चैनल के माध्यम से जो हम अपने मीठे बोल बोलेंगे उसके लिए आपको भी धन्यवाद, और आपके चैनल के द्वारा जो लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। ठीक है। रही बात दोस्ती की, दोस्ती दोस्ती का मतलब खाली दोस्ती नहीं होता है। दोस्ती का मतलब उस चीज में आपको दोस्ती समझने के लिए आपको उसके अंदर तक का देखना पड़ेगा। दोस्ती होता क्या है, मतलब ये नहीं कि तुमने 4 दिन उसके साथ बात कर ली या कुछ छोटा मोटा संकट आ गया तुमने देख ली, वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती का मतलब तुम एक दूसरे के चाहे कैसा भी संकट आए तुम वहां डटे हो, हटना नहीं है। ऐसी बातें हमारे साथ कई बार हो चुकी है। ठीक है। तो हमने उस चीज का मतलब खुल के मुकाबला किया। ये नहीं कि हमने भागना सीखा, भागना नहीं सीखा है। तो सबसे पहले मैं मलुक जी का मतलब और मेरा दोस्ती का मतलब कैसे हमारी दोस्ती हुई इस चीज के बारे में मैं वर्णन करूंगा। तो हमारी शुरुआत कुछ 12th तक तो कुछ खास नहीं थी। 12th करने के बाद भी नहीं थी। हमने 12th कर भी ली, सब कुछ हो गया, हमने हॉस्टल में भी रहे, लेकिन अपनी कभी इतनी बातचीत नहीं थी। ये एक है कि अपने गांव के यहाँ हाय हेलो हो गया, लेकिन बाकी ऐसी कुछ दोस्ती का कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था। और रही बात है, तुम पढ़ाई में वही अच्छे थे और हमारा लेवल बहुत जीरो था, क्योंकि हमने हमने पढ़ाई में ना हमने पढ़ाई शुरुआत में ही हमारी ऐसी थी। ये नहीं कहूंगा कि पढ़ाई मतलब हम पढ़े नहीं, कमजोर नहीं थे पढ़ाई में, हम पढ़े नहीं, बस बात हमारी ये है। पढ़े नहीं तो तुम पढ़ते थे, ये भी तुम्हारी मेहनत थी। और अच्छा था तुम्हारा जो एक होता है ना फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा अच्छा था। और हमारा फ्रेंड सर्कल था थोड़ा मतलब उस टाइप का था। एक बात है तुम्हें इस एक शायरी के माध्यम से बता दूं कि एक बात होती है कि मतलब एक आदमी अपने अंदर छुपा के रखता है, एक आदमी जो बाहर जैसा होता है वैसा अंदर होता है। तो अपना सिस्टम ऐसा था कि शुरू से लेके आज तक हम जैसे बाहर दिख रहे हैं वैसे भी अंदर भी वैसे हैं। और कोई कोई बंदे ऐसे थे, तुम्हारे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो मतलब बाहर दिखावा बहुत कुछ करते थे लेकिन अंदर वैसे नहीं थे, लेकिन वो चीज तुम में नहीं थी। तो अब करते हैं हमारी बात दोस्ती की। दोस्ती हमने 12th कर ली, हमने कंपटीशन की तैयारी भी की थी खाजवाला रह के हमारे, जो खाजवाला में रहे, लेकिन वहां भी कुछ इतनी खास बात नहीं रही। धीरे 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 टाइम निकलता जाता है, पता नहीं चलता है। तो हमारे एक कोई सेंटर खुला था, सेंटर में मतलब तुम चले गए थे पहले ही। तो मैं इतना परेशान था क्योंकि तुम्हें पता है खेत का काम करना। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, किस प्रकार का सेंटर था उसके बारे में आप बताइए हमारे जनता को। वो एक डीडीयू नाम से कोई सेंटर था, जो मतलब गरीब बच्चे जो अपने पैसों में मतलब उनके पास इतना वो नहीं होता सिस्टम, बजट नहीं होता, बैकअप समझो नहीं होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं स्किल जो जिनके पास होती है, लेकिन वो बंदे कुछ कर नहीं पाते आगे आगे के लेवल के लिए। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक सुविधा निकाली थी जो दादा दीन दयाल उपाध्याय के नाम से थी। जो उस योजना के तहत हमने मतलब हमने तो क्या है, मलू जी ने मुझे बताया तो मैं घर पे था, वहां पे एक फनी बात बताऊं, क्योंकि उस टाइम सर्दी का टाइम था शायद। हाँ यही यही टाइम था, यही टाइम था, सर्दी का टाइम था। मैं क्या करता था, मेरे को घर वालों ने इतना परेशान कर रखा था, इतना परेशान कर रखा था कि बहुत मेरे को खेत का काम करवाते थे। मैं बहुत परेशान था, और खेत के काम इसलिए नहीं था परेशान क्योंकि वो रात रात को जगा देते। अपने वहां चलती है लाइन, वो पाइप उठाने 10-10 पाइप उठवाते थे। मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे से 10 पाइप उठवाता था, और 10 पाइप उसका वजन था उस टाइम यही था 60 या 62 इतना था, और मेरा वजन उस टाइम था 45 या 47 यही था। तो 10 पाइप उठाना बड़ी मुश्किल बात थी मेरे लिए। तो मैंने कुछ टाइम ऐसे कभी बहाना मार दिया, कभी बुखार आ गया, कभी क्या हो गया, हमेशा बहाना नहीं चलेगा। ऐसे धीरे 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 मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसे बैठा था, एक दिन मैंने तुम्हारे फेसबुक चला रहा था, मैंने पोस्ट देखी, यार मैं कहा मनु भाई कहाँ है। तो मैंने कुछ हाय हेलो या कुछ ऐसा लिखा था, इतने में तुम्हारी कॉल आ गई।
कहाँ हो, कैसे हो। मैंने कहा यार आज इस बंदे ने कॉल की है यार, वो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था भाई, इतना भाई ऐसा आदमी जो आगे के लेवल की सोचने वाला, बहुत बड़ी सोच वाला आदमी जो कॉल कर रहा है, या वो भी मेरे को कर रहा है, मेरे को मतलब एक अचंभित लगा। एक टाइम ऐसा था मैं इनको कुछ नहीं समझता था, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि यार ये बंदा कॉल कर रहा है, इसमें कुछ राज है। तो मैंने इनकी कॉल अटेंड की, तो इन्होंने बोला कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है। मैं कह रहा कुछ नहीं, बस वही है, पुरानी बातें, पुराने काम, वही चल रहा है। बोला कि तुम्हें आना है यहाँ। मैं कहा कहाँ? तो बोला ऐसा ऐसा सेंटर है। मैं बिल्कुल आएंगे। तो मैंने हकीकत जो बात थी वही जो अभी आपको बताई, ये सेम बात इनको बताई। तो इन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ले आओ। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे? तो जो भी चाहिए थे, जैसे जॉब कार्ड वगैरह, आधार वगैरह, जो भी मेन मेन डॉक्यूमेंट थे वो चाहिए थे। बीपीएल की योजना थी, तो बीपीएल कार्ड वगैरह सब कुछ मैं ले गया वहां। उस टाइम, हाँ उसी दिन लास्ट डेट थी। मैं पहुंचा, बीकानेर पहुंचा। बीकानेर पहुंचते ही मैंने इनसे पहले पूछा था, इन्होंने कॉल नहीं मेरी अटेंड की। तो इन्होंने मेरे को 2 दिन पहले ही बताया था कि मैं सोफिया स्कूल के पास हमारा सेंटर है। तो मैंने क्या कि मैं वहां से, इन्होंने कॉल नहीं अटेंड की, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आज जाना है तो जाना है वहां। मैं सीधा वहां से निकला, मैं आ गया सोफिया स्कूल। सोफिया स्कूल के पास ऑटो लेके आया, मैं वहां उतर गया, ऑटो वाले को पैसे दिए, ऑटो वाला निकल गया, मैं वहीं रहा। मैं कॉल कर रहा हूँ, इन्होंने लास्ट में कॉल पिक की। तो बोले हेलो। मैंने बोला हाँ जी। मतलब भाई मैं तो आ गया हूँ, सोफिया स्कूल के पास खड़ा हूँ, आप कहाँ हो? मतलब मजाक क्यों कर रहा है? मैं मजाक नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं आ गया सोफिया स्कूल के आगे। नहीं यकीन हो रहा तो तुम बाहर आके देखो। इतने मलूक भाई आए, इनके साथ एक और इनका दोस्त था, वो भी आए। तो इन्होंने मेरे को देखते ही बोला यार तुम तो सच में आ गए, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने मजाक नहीं, अब तो मेरा काम होना चाहिए। बोले कि आज तो लास्ट डेट है, तो मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं कह रहा यार आज आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। तो 5 बजे का लास्ट टाइम था, डॉक्यूमेंट आप वो करना था, अपलोडिंग वगैरह। तो मैं धीरे धीरे होते होते, मैडम ने भी लेट कर दिया, कोई समोसा समोसा खाने लग गई मैडम। धीरे धीरे 4 बज गए, अब बचा 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर मेरे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी इधर उधर भगाती रही, ये कर वो कर वो कर। मैंने बोला कि अब लास्ट बचे 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट बचे। 15 मिनट में मैंने कहा अब आज मैडम तुम्हें ये करना है काम, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं कि तुम मतलब बहाना बता दो कि आज नहीं हो गया तो फिर होगा ही नहीं। और ये भी मेरे को मैडम ने बोल दिया कि आज लास्ट डेट है, तुम्हें पहले आना था, ये करना था। मैंने बोला मैडम जो भी है, अब तुम्हें करना है या नहीं करना वो बताओ। तो मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए, मेरा काम बन गया। तो मैं आते ही मतलब ठीक हो गए, तो मिला धन्यवाद आपका। तो उस दिन मेरे को मैडम बोल दी थी कि आप चले जाओ, तो कल कल तक आ जाना, कल या परसों तक, 2 दिन का टाइम। हाँ, सही बात है। हाँ 2 दिन। मैं चला गया घर। और उस दिन हकीकत बात बताऊं, मैंने घर वालों को ये नहीं बताया मैं वहां जा रहा हूँ बीकानेर, और मैंने घर वालों को ये बताया मैं जा रहा हूँ अपने खाजू वाला वहीं जा रहा हूँ। और मैं पुगल तक आया, तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन पुगल आते ही मैंने वहीं से मैंने खाजू वाला जाने की बजाय मैं सीधा बीकानेर गया। तो फिर मेरा काम हो गया, मैं आ गया घर। घर वालों को अभी तक मैंने भनक तक नहीं लगने दी, मैंने बताया नहीं। मेरे को पता है ना, बता दिया तो फिर मेरे को जाने नहीं देंगे, या कुछ न कुछ बहाने लगाएंगे, क्योंकि उनको काम करवाना था खेत का। तो फिर मैंने दोबारा फिर मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं खाजवाला जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मैं अपने क्या किया, 2 ड्रेसें उठाई, जो जिसमें से एक ड्रेस मेरी नहीं थी, मेरे बड़े भाई की मैंने उठा दी, कि वो घर पे था नहीं, मैंने उठा ली। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो जब आएगा तब देखेंगे। वो उठा के चला गया उसकी ड्रेस। मैं चला गया बीकानेर। बीकानेर जाने के बाद मैंने 7 दिन हो गए। 3 दिन बाद घर वालों की कॉल आई, कैसे चल रहा है, क्या है? मैं बोला कुछ नहीं, मैं तो दूसरी जगह चला गया, मैंने वहां छोड़ दिया। तो बोला कहाँ चला गया? मैं बोला बीकानेर चला गया वैसे। बोला कि ये गलत है, ये है, कहाँ फंस गया है? मैं बोला फंसने, क्योंकि घर वालों को एक ज्यादातर बंदे क्या करते हैं, एक वो अपने चलता है सेल्स मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। तो बंदे डर चुके हैं, उनको लगा, मेरे घर वालों को ऐसा लगा, 2-3 बंदों ने भी बोला मेरे खास मैंने भी पहले कर रखा था, तो सबको डर था कि ये फंसा दिया। हाँ, तो मेरे घर वाले बोले ऐसे ऐसे। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। और ये सरकार तो ये जो योजना चल रही है ना, इसके तहत तुम्हें पैसे और मेरे को दे रहे हैं। हाँ, आने जाने का किराया भी दे रहे हैं, किराया दे खाना पीना दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, बहुत कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं। तो फिर घर वाले ऐसे करते रहे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो नहीं आऊंगा घर, क्योंकि मुझे पता था ना सर्दी का मौसम था और पाइप उठाना कितना मुश्किल था, वो मुझे पता था। तो फिर ऐसे करते 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 हमने क्या किया, ऐसे करते करते हमने 6 मंथ कंप्लीट कर 6 मंथ कंप्लीट किए। 6 मंथ कंप्लीट होते ही एक कुछ रोजगार मेला लगा था। हाँ,
हिसार में। नहीं, अपने वहीं लगा था, लेकिन वहां के लिए हाँ, वैकेंसी वहाँ के लिए हिसार उसमें की। थी, हाँ। बिलासपुर में साइकिल पे ही। तो मैं, मधु भाई, हमारे और भी मित्र थे, हम चल दिए। वहां पे हमारा हो गया, बड़ी खुशी हुई कि यार पहली जॉब लगी हमें। पहली जॉब लगी है। सच बताऊं तो कसम से इतनी खुशी हुई कि भाई कहाँ जन्नत में चले जा रहे हैं। लेकिन हम वहां चले गए। वहां जाने के बाद, क्योंकि एक शुरुआती दौर होता है ना, बहुत टफ होता है। वो हमारा टाइम Struggle life थी। स्ट्रगल लाइफ थी उस टाइम की, अभी भी है लेकिन इतनी नहीं है जितनी शुरुआत में थी। अब तो हमने बहुत कुछ चीजें सहन कर ली, तो हमारे लिए कुछ नॉर्मल ही, ऐसा कुछ छोटा मोटा झटके लगते हाँ। लगते रहते हैं। इन चीजों से हम कतराने वाले नहीं है। इस बात के बीच में एक बात बताऊं, मलक भाई ने ये बात बोली थी, कभी किसी चीज को देख के मतलब तुम्हें पीछे नहीं हटना है, 2 कदम आगे बढ़ना है। क्योंकि कोई चीज तुम्हारा सामना कर रही है ना, तो तुम 1 कदम पीछे हटोगे तो वो 4 कदम आगे आएगी। लेकिन उस जगह तुम्हें क्या करना है, 1 कदम आगे बढ़ रहा है तो तुम 2 कदम बढ़ो, उसके अंदर एक खौफ बढ़ेगा, वो ऑटोमेटिक पीछे हटेगा। ठीक है, लेकिन सामना करना है उसका, यही है ना। हाँ। तो फिर हमने क्या किया कि हम वहां चले गए। हमें रात को कितने बजे, 4 बजे छोड़ा। ऐसी जगह भाई छोड़ा जहाँ मच्छर, इतने मच्छर और इतनी गंदगी। तो वही बात है कि लड़के तो उस चीज को वो कर लेते हैं, लेकिन हमारे साथ लड़कियां हुई थी बेचारी बड़ी दुखी हुई कि अरे गई कहाँ फंसा दिया, ये है वे है। तो ऐसे करते करते हमने क्या किया, 10 दिन हमने वहां सिस्टम इधर उधर किया, लेकिन सिस्टम सेट नहीं होता। कि एक अच्छे घर से, मतलब एक कहावत है कि हरियाली से बंदा निकला हुआ सूखे में कभी नहीं रहेगा। तो हम मतलब अच्छी जगह से निकले हुए, हमें ठीक नहीं लगा। हम 10 दिन के बाद हमारे अंदर की जो एक था ना जोश और जज्बा था ना जिस तरह का, वो नहीं था। हम वापिस चल दिए। हम वापिस चले, वापिस आ गए अपने घर, वही अपनी तैयारी करने लगे।